तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली 1 महीना बाकी है। व्हाट, 1 महीना कैसे सर, अभी तो मार्च के भी 10 दिन बाकी है। नहीं भाई, मार्च के 10 दिन बाकी नहीं है, इसलिए बिकॉज इस मंथ में है होली और 4-5 दिन आपके तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। और अगर आपके स्कूल में वाइवा चल रहे हैं तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट हो ही रहा है। तो मेरे हिसाब से एग्जैक्टली 30 डेज बाकी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इन 30 डेज की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें सो दैट आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छे हों। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता, या मैंने जब बोर्ड्स अपने दिए थे 2009 में तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, मैं अपना टाइम टेबल बता रहा हूं। और हो सकता है ये आपका टाइम टेबल बिल्कुल भी फॉलो ना कर पाओ, ये वाला टाइम टेबल जो मैं बताने वाला हूं, लेकिन मैंने फॉलो किया था और बहुत फ्रूटफुल था, मैं बता रहा हूं आपको। तो चलो भाई, मैं कुछ कुछ बातें बताता हूं आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैथमेटिक्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी यही 4 सब्जेक्ट थे जब मैं 12th दे रहा था। तो भाई आपके पास आईएससी वालों इंग्लिश भी टफ होता है, हम सीबीएसई से थे तो इंग्लिश इतना टफ नहीं होता था, बहुत इजी होता था। तो भाई कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से, भाई आपको अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स को इक्वल टाइम दे देना चाहिए यहां से। और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इसका एक बात समझना बेटा, अब आपने जितना पढ़ लिया है, जितना भी पढ़ लिया है उसको पक्का करने का समय आ गया है, और जितना नहीं पढ़ा है उसको आखिरी के 15 दिन के लिए रखना। पहले 15 दिन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, या इसका रिवर्स भी कर सकते हो, पहले 15 दिन में जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लो और आखिरी के 15 दिन में उसको स्ट्रॉन्ग कर लो जो पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन ऐसा करना नहीं, मेरे हिसाब से तो पहले 15 दिन में पहले भाई जान बचा लेते हैं ना, वो सारे चैप्टर्स जो तुम्हें आते हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लो सो दैट वहां से गलती होने के चांसेस ना हो बिल्कुल। तो मैं अगर आपको अकाउंटेंसी भी वैसे क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या करा रहा हूं इस समय, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि आपने अगर चैप्टर पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं YouTube के ऊपर, फिर मैंने 10 क्वेश्चंस की शीट बनाई है। 10 क्वेश्चंस अगर आप ये कर लेंगे, मान लेते हैं शेयर्स की वर्कशीट में लॉन्च कर चुका हूं, शेयर्स की वर्कशीट आप लोगों ने सॉल्व भी कर ली है, मैंने उसका सॉल्यूशन भी बता दिया है। तो ये 10 क्वेश्चन करने के बाद ना शेयर्स का मेरे हिसाब से और कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं जो आपको परेशान कर जाए। लेकिन हाँ, मैं एग्जाम से पहले आपको 2 या 3 सैंपल पेपर भी दूंगा और उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा सो दैट आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो ट्रस्ट मी, आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। सेम इज आप सारे चैप्टर्स शेयर्स के आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, यूट्यूब चैनल देख के जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन की वर्कशीट बता रखी है वो आपको मिलती जाएगी, वो आप सॉल्व कर लीजिए। ये सारी चीजें कर लीजिए टिल मार्च, जितने भी दिन हैं मार्च के अंदर आपके जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लाइक शेयर्स हो गया, मान लेते हैं डिबेंचर्स हो गया, उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, कंपैरेटिव कॉमन साइज हो गया और पार्टनरशिप हो गई। जो भी हो गया, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको कवर कर लो मार्च के अंदर या मैक्सिमम 10th अप्रैल के अंदर। 10th अप्रैल तक आपकी पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए। कि मतलब मान लेते कोई चैप्टर आता ही नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे, वो पढ़ लो 10 अप्रैल से पहले पहले सारा खत्म कर लो पढ़ने वाला। उसके बाद क्या करने वाले हो, उसके बाद आप जैसे मैंने बताया ना, मैं आपको 10 क्वेश्चन देने वाला हूं, वो आप सॉल्व करने वाले हो। हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करवाऊंगा। वो 10-10 क्वेश्चन भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है, बोर्ड में 100% मार्क्स आएंगे। थ्योरी के पीछे परेशान मत हो, थ्योरी के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपसे करवा दूंगा। मैं यूट्यूब लाइव जाऊंगा, मैं आप लोग को वो थ्योरी के क्वेश्चन वर्कशीट के फॉर्म में दूंगा। आपका टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है आप उसको फॉलो कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर सारे नोट्स जितने मेरे पास है मैं सब कुछ दे रहा हूं। इस तरह से आप अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन चैप्टर एक भी मत छोड़िएगा, इंटर चैप्टर चॉइस मत करिएगा, बिकॉज पेपर डिफिकल्ट मिलेगा आपको इस साल। बहुत टाइम है आपके पास, बहुत ज्यादा टाइम मिल चुका है, अभी तक तो प्रिपरेशन अच्छी हो जानी चाहिए। मैथ्स कैसे प्रिपेयर करें, यश महेश्वरी सर को रेफर करें और वो हेल्प करेंगे कि मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए यहां से। ठीक है ना भाई, तो मैथ्स के लिए ही इज द बेस्ट पर्सन, ही विल बी गाइडिंग यू। अभी क्या करना है, इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें सर, इकोनॉमिक्स की पता नहीं चल रहा है। आपके इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो होगा माइक्रो मैक्रो में करके डिफरेंट ही आएगा। कोई भी माइक्रो के क्वेश्चन मैक्रो के साथ क्लब नहीं होंगे, मैक्रो के क्वेश्चन माइक्रो के साथ क्लब नहीं होने वाले। फटाफट से ऐसा करो, जो भी आपके स्ट्रेंथ वाले चैप्टर है, जैसे मैंने बताए थे बच्चों को, नेशनल इनकम लगा लो, चैप्टर नंबर 12 थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लगा लो, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लगा लो, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग लगा लो। ये 4 चैप्टर्स, और इसके साथ आपका एक चैप्टर और है, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, फिस्कल पॉलिसी। ये प्रिपेयर कर लो, 48 मार्क्स तो आपके यूं आ गए। बाकी बचा हुआ माइक्रो, तो माइक्रो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन करना कैसे प्रिपेयर है भाई,
अभी मैं आपको इकोनॉमिक्स में क्या हेल्प करने जा रहा हूं आपको पता नहीं है। इन द अपकमिंग डेज मैं आपको भी इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन की शीट देने वाला हूं। 10 क्वेश्चन की शीट समझते, 10 क्वेश्चन जो इन पर्टिकुलर चैप्टर से बन सकते हैं। मतलब नेशनल इनकम के मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा जो बोर्ड में आ सकते हैं या बन सकते हैं, प्लस उनके सोल्यूशन भी दूंगा। सोल्यूशन देने का मतलब क्या हो जाएगा, आप सॉल्व करो, एक हफ्ते बाद उसको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई अगर ये क्वेश्चन आ गए तो बोर्ड लेवल के हिसाब से इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो भाई उस लिहाजे से अगले 1 महीने तक आपको मेरे चैनल के साथ कनेक्ट होकर रहना है। दिन रात कभी भी कोई भी वीडियो आ सकता है, आपको देखना है देयर एंड देन। साथ में अपनी पढ़ाई तो अलग करनी ही करनी है। अब मैं अपनी पढ़ाई कैसे करने को बोलूंगा, उसका भी टाइम टेबल शेड्यूल बताऊंगा आपको कैसे करना चाहिए। सेम गोज विद एवरी चैप्टर। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब देखिए इसके बाद आता है कॉमर्स का सब्जेक्ट। अभी कॉमर्स इतना थियोरेटिकल है कि आपको रिकॉल नहीं हो पाएगा। इतना ज्यादा सिलेबस है, आपको लगता है कि कॉमर्स बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है भाई, लेकिन कॉमर्स इतना बड़ा है, इतनी ज्यादा सिलेबस में है आपकी बहुत सारी चीजें, और पूरे साल आप पढ़ते भी नहीं हो कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट, तो रिकॉल रिटेन करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसके लिए हाउएवर मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया 23rd से। अगर लगे आपको जरूरत है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, वरना नहीं लगे तो उसके ऊपर सारे वीडियोस मैंने बता रखे हैं। इसके भी 10 क्वेश्चन की सीरीज में आपको लेकर आऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा, विद सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश रहेगी। तो ये रहा मेरे पार्ट का होमवर्क जो मैं करने वाला हूं। मैं आपके साथ पूरा जस्टिफिकेशन करने वाला हूं। 1 साल से आप जुड़े हुए हो, और आज के ही दिन हमारे चैनल को 1 साल हो गया है। लास्ट पहला वीडियो पिछले साल आज की तारीख में ही मैंने अपलोड किया था, तो 1 साल हो गया। तो 1 साल का ये गिफ्ट है आपके लिए, जो आपने सपोर्ट किया, ये आपका चैनल है। तो अकाउंटेंसी के हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा, इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा, और वो 10 क्वेश्चन बहुत रिसर्च करके बना रहा हूं। तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि पेपर उसी से बन जाए, और अगर उसी से पेपर बनेगा तो भाई इस साल के पेपर में आपके 100 नंबर आने वाले हैं 100%। और सेम गोज विद कॉमर्स। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको क्या करना है भाई, आपको कैसे पढ़ना है, या सर आप कैसे पढ़ते थे। भाई मैं इस समय तक तो स्कूल जाना बंद कर देता था। अब मैं स्कूल की तरफ, तो मैं, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो हो सकता है बहुत सारे स्कूल वाले मेरे को सू कर दें इस बात पे कि कैसी कैसी गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहां पर समय है आपका खुद की पढ़ाई का। कम पेपर दो। अब बहुत ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने पे भी दिमाग नहीं लगाओ, पहले अपना कंटेंट मजबूत कर लो। आखिरी के 15 दिन, आखिरी के 10 दिन में भी सैंपल पेपर सॉल्व होकर स्पीड आ जाएगी। बहुत ज्यादा पेपर देने से भी नंबर नहीं आते हैं, यही तो एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में, जो सुधारना है। पेपर पे पेपर दिए चले जा रहे हैं, लेकिन आपको नंबर ही नहीं आता, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, कैसे करोगे भाई, नहीं हो सकता ना। तो अभी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, आपको कॉन्सेप्ट पर मेहनत करनी है। कैसे मेहनत करनी है, दैट यू नीड टू टेक आउट। मैं बता रहा हूं, अगर 24 घंटे में से आप 13 घंटे एक दिन में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 50% से ज्यादा समय आप अपनी पढ़ाई को नहीं दे रहे हैं, दैट मींस आपको 100% मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये मिनिमम बता रहा हूं अपनी तरफ से, 13 घंटे मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है ना। 13 घंटे क्यों, पूरा 24 घंटे का दिन है, 50% से ज्यादा तो सक्सेस के लिए काम करना ही पड़ेगा ना, तभी ना सक्सेस मिलेगी। अभी ये 13 घंटे कैसे चुराएं जिससे हमको कोई दिक्कत भी ना हो। What I was doing during my days in 2009, मेरा पेपर तो फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से शेड्यूल था। तो मैंने क्या किया, उस समय ठंड होती थी, मैं उठता था भाई सुबह 3 बजे। अभी ये तुम्हें लगेगा कि सर कैसी सुपर नेचुरल बातें कर रहे हैं। अब 3 बजे अपना अपना मोटिवेशन होता है भाई, मुझे भी कोई जगाता था, मैं भी किसी को जगाता था, तो दोनों में आपस में कमिटमेंट था कि भाई एक दूसरे को जगा देंगे। अब नाम मत पूछना मैं किसको जगाता था और कौन मुझे जगाता था, लेट इट बी। तो मैं एक दूसरे को हेल्प करते थे कि भाई सुबह 3 बजे फोन कर दे रहे हैं, भाई उठ जाओ बाबू सोना, उठ जाओ और पढ़ाई करना शुरू कर दो। सेम वेज कोई जरूरी नहीं है आप करो, आप अलार्म लगाओ या अपने पापा का नंबर मुझे दे दो, मैं तुमको उठा दूंगा फोन करके सुबह 3 बजे। अभी 3 बजे उठने की जरूरत सबकी नहीं है, कोई लोग लेट नाइट पढ़ते हैं तो वैसे ही पढ़े, जैसा आप कंफर्ट जोन में है आप वैसे ही पढ़ाई करो। मैं कैसी करता था मैं वो बता रहा हूं। मैं सुबह 3 बजे उठता था, जाता था, ब्रश करते करते चाय का भगोना पतीला चढ़ा देता था और दूध डाल के बिल्कुल मस्त चाय बनाने के लिए तैयारी कर देता था, फिर नहाता था। अब बात सुनिएगा, नहाने वाली बात इसलिए बता रहा हूं कि ठंड के समय में जब नहाता था तो जितनी भी नींद थी ना वो दूर हो जाती थी, प्लस चाय भी बन जाती थी। अभी 3 बजे उठता था, 3:30 बजे, 3:45 बजे तक तो मैं समझ लो एकदम अपने जो भी टेबल कुर्सी थी ना वहां पर आके बैठ जाता था। अब एक बात बताता हूं तुमको, बट जब टेबल कुर्सी पे बैठता था ना तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कपड़े पहन के बैठता था, ऐसे लगता है अभी मिलने जाना है, अभी डेट पर जा रहे हैं, ऐसे पढ़ने बैठता था मैं कि भाई साहब हो ब्लू जीन्स पहन लिए, व्हाइट शर्ट पहन लिए, अब तो बड़ी मजा आने वाली है। इस तरह करके जब मैं अपने आप को ड्रेसअप करके बैठता था तो उससे पता 2 चीजें होती थी। अभी अगर आप पढ़ना शुरू करते हो ना, पहले तो टेबल कुर्सी पे बैठते हो, उसके बाद धीरे धीरे बेड पर लेट जाते हो, धीरे धीरे जब बेड पर लेट जाते हो तो फिर धीरे धीरे सो भी जाते हो, पढ़ाई तो दूर की बातें हैं।
मैं क्या करता था, 3 बजे से पढ़ना शुरू है तो मतलब 3:30 बजे तक आई वॉज रेडी। 3:30 बजे से पढ़ना शुरू किया, एकदम मस्त ड्रेसअप होकर जेल वेल लगा के बालों में टेबल कुर्सी पर आकर बैठना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। मैं कैसे पढ़ता था मॉर्निंग टाइम में मैं बता रहा हूं। मेरी बिजनेस स्टडीज होती थी, आपकी कॉमर्स है। स्टार्टिंग का सब्जेक्ट कैसे चूज करोगे, मैं स्टार्टिंग में पढ़ता था अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मैंने लगाना शुरू किया, वो चैप्टर जो मुझे आते थे या मैं उसको पहले स्ट्रॉन्ग कर रहा था, जितने भी आते, मान लेते आपको पार्टनरशिप आती है, पार्टनरशिप उठा के लगा डालो। क्या लगा डालो, अपनी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टीचर ने बताए होंगे, मैंने बताए हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या नहीं लगाए तो पूरा लगा डालो। ऐसी क्या बात है, बहुत समय अभी तक, हफ्ते भर में 2-2 हफ्ते में सारा चीज खत्म हो जाएगी। तो मैंने उसको लगाना शुरू किया। मैं 3:30 पौने 4 बजे से अकाउंट्स लगाना शुरू करता था, करीबन 6 साढ़े 6 बजे तक मैं अकाउंट्स लगाता था। 2.5 घंटे की अकाउंटेंसी लगाई, 10-12-15 क्वेश्चन लगा डाले, उसके बीच में बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला। अब क्या करेंगे, 10-12 क्वेश्चन लगाने के बाद चाय पीते पीते मैंने क्या किया, मैं छत पे चलाता था। मेरे घर में छत है, हो सकता है आपके घर में छत हो, आपके घर में गार्डन हो, आपके घर में बाहर सड़क हो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। और मैं अपनी कॉमर्स की किताब, मतलब मेरी तो बिजनेस स्टडी की थी, आप कॉमर्स की किताब और एक रफ कॉपी लेकर मैं छत पे चला जाता था। अभी छत पे जाते जाते क्या करता था भाई, बोरिंग सब्जेक्ट है, क्या करना है, टहल टहल के पढ़ते थे और कॉपी में लिखते चले जाते थे। मान लेते प्लानिंग चैप्टर उठाया है मैंने पढ़ने के लिए, प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग में मीनिंग है, फीचर्स है, उसकी क्या कहते हैं, एडवांटेजेस, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, व्हाटएवर, प्लानिंग के स्टेप्स है, सब कुछ कॉपी में लिखना शुरू। प्लानिंग पढ़ा, कॉपी में लिख दिया, स्टेप्स पढ़े, कॉपी में लिख दिया। मतलब क्या करता, दिमाग दोनों तरफ चल रहा था भाई, पढ़ रहे थे लिख रहे थे, पढ़ रहे थे लिख रहे थे। उससे क्या हो गया कि कॉमर्स साइड बाय साइड रोज रोज होने लगी। अब भाई 6:30 बजे गए थे, 1 घंटा बस मुश्किल से मुझसे कॉमर्स या बीएसटी पढ़ा जाता था। 8 या मैक्सिमम 7:15 बजे मैं नीचे आता था, तब तक तो धूप भी निकल आती है। आज की डेट में आप आराम से छत पे गार्डन से टहल के वापस आ सकते हो। 8 बजे जब घर में आते हैं तो मिलती है अपने को फुल इज्जत। माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा तो बड़ा पढ़ रहा है, भाई क्या हो गया है इसे। तो भाई घर में जब मिल रही है अपने को फुल इज्जत, तो मिलता था खूब सारा नाश्ता खाना। वो मुझे, मैं क्योंकि मैं जानते हो देखने से भी लग रहा पेटू आदमी हूं, तो मैं खूब सारा नाश्ता, भैया मम्मी भी बोल रही है भाई ये ले ले आलू के पराठे और मक्खन भी लगा ले, चाय भी पी ले, तो और अच्छा है। तो पढ़ना शुरू किया, चाय वाय पी रही, नाश्ते वास्ते कर लिए, बज गए 9 बजे से पढ़ना शुरू करता था मैं मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स। मैथ्स पढ़ने बैठता था क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत खराब थी भाई, मेरे से खराब आपसे किसी की मैथमेटिक्स नहीं। मेरे बोर्ड में 57 मार्क्स आए हैं भाई। स्कूल में प्री बोर्ड में 3 या 4 नंबर आते थे। तो यश महेश्वरी मेरे साथ पढ़ा है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते थे, मेरे बड़े खराब नंबर आते थे, तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ता इसीलिए, ठीक है ना। तो भाई मैथ्स पढ़ना शुरू करते थे, 2 घंटे मैक्सिमम मेरे से मैथ्स लगती थी, मैक्सिमम, मिनिमम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओ भाई साहब कितने सारे चैप्टर्स। देन आफ्टर मैं पढ़ना शुरू करता था इकोनॉमिक्स। तो भाई मैं 3 बजे उठा, 3 बजे से लेकर एट अ स्ट्रेच में 12 बजे तक पढ़ रहा हूं। 3 बजे से लेकर 12 बजे तक, इसमें नाश्ता भी किया है, छत पे टहला भी है, अच्छे से ड्रेसअप भी हुआ हूं। तो उससे क्या होता था कि भाई मैं दिखने में भी ठीक लग रहा है कि भाई मैंने कपड़े अच्छे पहने हुए, मुझे बिस्तर पे नहीं लेटना है वरना क्रीज खराब हो जाएगी। और 12 बजे जब एकदम प्रेशर कुकर की सीटी एकदम उबलने वाली थी, घर से निकल जाता था घूमने। कहाँ घूमने निकल रहा है, कहीं भी दोस्तों से। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था उस समय पे, आज भी बहुत बड़ा है। तो भाई घूमने चले गए, कहाँ मिलना है उनसे मिलना है, किसी को टाइम दिया है उससे मिलके आ गए। 2, 2:30, 3 बजे जब भी घर पे मेरा लंच करने का समय होता है तब मैं लौट के आ जाता था। 3 बजे लंच करता था और उसके बाद से बाकी पढ़ाई, सो जाता था कभी कभी। वैसे आप दोपहर में मत सोना, मैं सीबीएसई से था, बोर्ड के समय में सो सकता हूँ। तुम्हारा पेपर 2 से 5 होता है, तो दोपहर में सोना नहीं है। और दोपहर में सोना नहीं है तो अगर जितने बच्चे मेरे क्रैश कोर्स का एनरोल कर रखा है और वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनकी तो 4 बजे से क्लास है भाई। 4 से 5 मेरे को पढ़ेंगे, 3 दिन इकोनॉमिक्स, 3 दिन और कॉमर्स, फिर 7 से 8 यश सर की क्लास होती है, 8 से 9 मेरी क्लास होती है। तो उनको तो बहुत सारा पढ़ना है इवनिंग के समय, दैट इज शेड्यूल्ड ऑल्सो। और जो नहीं करते हैं, मेरी क्रैश कोर्स में नहीं है, वो भी अपना कोई ना कोई समय उठा के बाकी सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया, आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, या कोई और सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना शुरू कर दो इवनिंग के समय। और 10, 10:15, 10:30 मैक्सिमम सो जाओ, फोन किनारे रखो, स्विच ऑफ कर दो। जिसको भी बोलना है कि भाई आज मैं बात नहीं कर पाऊंगा, गुड नाइट, टेक केयर, डैश डैश, और आप सो सकते हैं। ये दिनचर्या मैं फॉलो करता था, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि ये आप फॉलो करें, लेकिन ये इफेक्टिव थी। मेरे प्री बोर्ड में खुद के 31-32% आए थे, बोर्ड में मेरे 86% आए, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में आई स्कोर्ड 95, अकाउंट्स में आई स्कोर्ड 92, बिजनेस स्टडीज में आई स्कोर्ड 90, ठीक है ना। तो मेरे ये मार्क्स आए थे, जबकि आई वाज वेरी वीक इन स्टडीज। यू गाइज आर वेरी गुड इन स्टडीज। जितने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ क्रैश कोर्स में, मैं देख रहा हूँ यार बहुत अच्छे हैं यार आप लोग पढ़ने में। मैंने तो किताबें ही नवंबर में खरीदी थी यार। मुझे पता चला था नवंबर में भाई पार्टनरशिप भी एक चैप्टर होता है, उसमें लाइनें खींचते हैं, कॉलम बनाते हैं। भाई मुझे नहीं पता था सारी चीजें, तुम्हें पता है। यू गाइज आर ब्रेव इनफ, यू गाइज आर स्टूडियस, पढ़ सकते हो, एक्सेल कर सकते हो, बट वो दिल पे लेने वाली बात है यार, ठीक है ना। वो गाना सुना नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार तेरा इंतकाम देखेगी, वही वाला समथिंग, ये वाला प्रूव करने की बात है। जुनूनियत चाहिए भाई इस टाइम पर। यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ कि भाई आई एम वर्थ इट। मैं नंबर लाके दिखा सकता हूं, किसके लिए, किसी और के लिए नहीं, मैं खुद के लिए नंबर लेके आ सकता हूं, बिकॉज आई एम डूइंग एफर्ट्स एंड आई विल बी गेटिंग गुड मार्क्स।
सिंपल एंड सोबर, क्लियरली बता रहा हूं आपको चीज। अगर आप ये फॉलो कर सकते हो तो मैं बता रहा हूं बहुत टाइम रहता है आपके पास दिन में घूमने का भी, अपने आप को रिलैक्स करने का भी, और मॉर्निंग के टाइम में ना किसी की डिस्टर्बेंस नहीं होती कि भाई ये हो रहा है, बगल में कुछ शोर शराबा हो रहा है। मैं मार्केट वाले एरिया में रहता था तो मेरे तब तो शोर शराबा भी शुरू होता था 9 बजे से। तो मैंने ये ट्रिक फॉलो की थी और मेरे को बड़ा काम आया था। लेकिन स्टार्टिंग के 6-7 दिन बड़ी दिक्कत होती थी कि 3 बजे कौन उठेगा, ओ हो रात में नींद नहीं आ रही, टेंशन हो रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो अगर कोई बच्चा ये टाइम टेबल फॉलो करता है और रात के 3 बजे या सुबह के 3 बजे उठ के पढ़ रहा है तो मुझे टैग करना, मुझे टैग करना इंस्टाग्राम पे, मुझे टैग करना व्हाट्सएप के स्टेटस पे। हो सकता है मैं भी सुबह 3 बजे तुमको रिप्लाई करूं, क्योंकि मैं भी 4-4:30 पे उठ जाता हूं भाई। तो ऐसे करके अगर पढ़ाई करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं। आज हमारे चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी है, इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें बताई है, और बहुत जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिबेंचर्स की वर्कशीट का सॉल्यूशन जो अपलोड होगा कल। ऑनलाइन क्लास, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।